चार्ज हुआ और गाजियाबाद के एक अधिवक्ता को चंबर में जाकर के गोली मारी गई। यदि उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट ऑफिसर होते हैं और जन गरीब से लेकर के अमीर हर व्यक्ति की, हर दुखी पीड़ित की आवाज़ उठाने वाले होते हैं अधिवक्ता, सबको न्याय दिलाने वाले होते हैं अधिवक्ता, यदि ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये सुरक्षा किसको दिला पाएंगे? और सुरक्षा करने वाला यदि पुलिसकर्मी संविधान की सुरक्षा के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला यदि वही भक्षक बन जाए और वही हमारे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करेंगे तो क्या होगा? आइए हम जानते हैं हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के भविष्य के सदस्य संभावित प्रत्याशी हैं विनय कुमार पाल जी। जानते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको, चैनल को भी बार बार धन्यवाद। आप चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ जिस तरह हमारी आवाज़ इस सरकार की नीतियां और इस तानाशाही के खिलाफ आप लोग अधिवक्ता समाज के साथ कदम से कदम मिलाएंगे तो अधिवक्ता इनकी जो मनो इच्छाएँ हैं और इनकी जो लगातार जो इनका संविधान को दबाने का और समाज की आवाज़ उठाने वालों पर लगातार जो प्रहार कर रहे हैं उनको दमन करने का काम अधिवक्ता समाज करेगा। और ये जो गाजियाबाद में अभी घर में घुसकर वो अधिवक्ता के चंबर में घुसकर गोली मारी गई, क्या वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? आखिर कैसे गोली मारी गई? वो व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? जैसा कि गाजियाबाद की जो घटना है, जिला सत्र न्यायालय में हर जगह एंट्री से लेकर जहां से प्रवेश होता है, जहां से निकासी होती है, सरकार के मानक के अनुसार वहां कैमरे लगे हैं, जांच हो रही है और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी बेहतर तरीके से लगे हैं। लेकिन जो हापुड़ की घटना हुई, गाजियाबाद की घटना हुई, प्रदेश के अन्य जगहों जो घटनाएं हो रही हैं उसमें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो भी अपराधी है उसके साथ मिल करके वो चाहता है कि देश के अंदर जो सही आवाज़ उठ रही हो, देश के अंदर जो गरीब आम आवाम दबा जो हमारा आदमी न्यायालय तक आता है, अपनी बात कहना चाहता है तो वो नहीं, क्योंकि ब्रिटिश शासन में पुलिसिया जो शासन व्यवस्था थी वह यह सरकार फिर से उसको लागू करने की जो चेष्टा है उसकी अगर चेष्टा न होती तो किसी न्यायालय के अंदर अधिवक्ताओं पर प्रहार करना और महिला अधिवक्ताओं पर अभद्रता करना, यह अधिवक्ता समाज, क्योंकि अधिवक्ता समाज को बनाने का एक कड़ी होती है, अधिवक्ता समाज ही समाज को जोड़ने का काम करती है। सरकार नहीं चाहती कि समाज के लोग जुड़ें, क्योंकि अधिवक्ता एक अधिवक्ता 100 लोगों को समाहित करता है और सरकार की नीतियों को अगर एक अधिवक्ता ही समाज एक ऐसा समाज है जो आम आवाम और गरीब मजलूम और यहाँ की आम जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई अपनी लड़ाई समझकर सरकार के सामने रखने का काम करता है और ऐसे लोगों को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। जो अगर ऐसा नहीं है तो जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है अन्य प्रदेशों में लागू है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया जा रहा? क्योंकि अधिवक्ता समाज पूरी तरह से असुरक्षित है। उनकी सुरक्षा अगर सरकार नहीं करती तो अधिवक्ता समाज इसके लिए आगे जो भी होगा वो करने को तैयार है, उस पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। हम लोग गांधीवादी तरीके से कलम के सिपाही हैं, कलम के बल पर हम इस सरकार को, पहले भी अधिवक्ताओं ने देश की आज़ादी में आप लोगों का उनका जो योगदान था, देश के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिवक्ता समाज से निकल के आए हैं। तो अगर ये सरकार अपने इस रवैये से बाज नहीं आती तो अधिवक्ता समाज इस सरकार को भी पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है उसमें न जाति भेद भाव कोई ऐसी चीज़ नहीं। अधिवक्ता सिर्फ अधिवक्ता है। अधिवक्ता एकता
रहती है। अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का अधिवक्ता इस पर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सरकार को अपने घुटनों टेकना पड़ेगा। अगर नहीं करती तो सरकार अपने आप इस सरकार को कि चूल्हे हिला देने का काम अधिवक्ता समाज करेगा। अभी प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई सुझाव आपके लिए? कोई प्रशासन लगातार जो वार्ता कर रहा है उस पर उनका एक मनगढ़ंत जो कहानियां हैं वो हमारे बार में और हमारे अधिवक्ताओं के हमारे माननीय चेयरमैन सचिव उन लोगों से एक सार्थक बात अगर हो जाती तो आज अधिवक्ता लगातार इस आंदोलन में क्यों सक्रिय रहता, क्योंकि अगर सार्थक बात हो गई होती और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए, जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अगर सरकार कर रही है तब तो सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न करना एक सरकार की ही बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। और हम अधिवक्ता समाज एक होकर के ऐसी सरकार और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लगातार लगे हैं और अधिवक्ता समाज इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी। जाइए, शासन और प्रशासन दोनों की मिलीभगत से अधिवक्ताओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। अधिवक्ताओं की आवाज़ दबाने के लिए, संविधान को बदलने के लिए किया जा रहा है। संविधान की रक्षा करना, संवैधानिक नियमों की रक्षा करना, संवैधानिक कानून की रक्षा करना, संविधान के अंतर्गत काम करना, संविधान के अनुरूप काम करना, अधिवक्ता समाज उस संविधान को बचाने के लिए और संवैधानिक कार्य करवाने के लिए एक होकर के इस सरकार की जो मंशा है उसके वो अगर वो चाहती है कि इसमें अधिवक्ता समाज को हम डरा दें, अधिवक्ता समाज बोलना बंद कर दे, अगर अधिवक्ता समाज बोलना बंद कर देगा तो आम जनमानस बोलना बंद कर दे, तो इनकी ये जो मंशा है ये पूरी तरह से ख़त्म की जाएगी। और अधिवक्ता समाज इस पर लड़ाई के लिए आगे जितनी दूर तक सरकार को आशा विश्वास नहीं होगा उतनी दूर तक इस लड़ाई को लड़ करके हम लोग उसको आगे इस मुकाम कर और समाज में अधिवक्ता समाज की जो छवि